Hello, good morning students. Welcome to again English literature online classes. Today we are discuss about the how much types of and how much major part of the English and Italian sonnet and English sonnet. ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में हम सोनेट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, सोनेट के टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि सोनेट के जो टाइप्स है उनके भी मेजर पार्ट होती हैं। तो हमने सोनेट का जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था वो क्या था? इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट भैया बच्चों, अब देखिए जो इटालियन सोनेट था है ना, इटालियन सोनेट के भी मेजर 2 पार्ट होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ना पोयम में से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पोयम सोनेट की है, और वो पोयम जब सोनेट है तो उस सोनेट में सोनेट का कौन सा पार्ट है, वो इटालियन सोनेट है या फिर वो इंग्लिश सोनेट है, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इटालियन सोनेट है, इसके 2 मेजर पार्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑक्टेव। देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट को हम ऑक्टेव कहते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसको हम सस्टेट कहते हैं। क्लियर कि इटालियन सोनेट के 2 पार्ट होती है। इटालियन सोनेट एक पोयम होती है जो 49 लाइन की होती है। क्लियर, और इस पोयम के 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव पार्ट और सस्टेट पार्ट। क्लियर, अब ये देखिए इन 49 लाइन का डिवाइडेशन है ये। ठीक है, अब जो ये ऑक्टेव पार्ट है ये 8 लाइन स्टेंजा होता है। ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव सोनेट क्या होता है कि ऑक्टेव इटालियन सोनेट वो होता है जिसमें 8 लाइन का स्टेंजा होता है। क्लियर, ये 8 लाइन का स्टेंजा क्या कहलाता है? ऑक्टेव। क्लियर, और जो सस्टेट है वो हमारे 6 लाइन का स्टेंजा होता है। ये हमारा 6 लाइन का स्टेंजा होता है जो हमारा सस्टेट कहलाता है। क्लियर, अब ये 8 लाइन्स ऑक्टेव की, ठीक है, जो इटालियन सोनेट की हैं, और ये 6 लाइन सस्टेट की जो इटालियन सोनेट की है, ये टोटल 49 इटालियन सोनेट की पोयम होती है। आया समझ में कि जो इटालियन सोनेट है इसके 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। ठीक है, जो पोयम है आपकी 40 लाइन्स की जो पोयम है उस पोयम में 8 लाइन का स्टेंजा सस्टेट का ऑक्टेव का होगा और 6 लाइन का स्टेंजा सस्टेट का होगा। क्लियर, ये भी हो सकता है कि ना मैटर पोयम के मैटर के अकॉर्डिंग ऊपर 6 लाइन हो, नीचे 8 लाइन हो, या ऊपर 8 लाइन हो, नीचे 6 लाइन हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये मैटर पे डिपेंड करता है, बट जो पोयम 49 की होगी और 8 और 6 में डिवाइडेशन जिसका होगा वो इटालियन सोनेट होगी। क्लियर, जो पोयम ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइडेड होगी वो इटालियन सोनेट होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश सोनेट। We will continue the English sonnet. अब देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट था सोनेट का वो था इंग्लिश सोनेट। जिस तरह से इटालियन सोनेट का डिवाइडेशन 2 मेजर पार्ट में होता है, सेम ऐसे ही इंग्लिश सोनेट के भी 2 मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, इंग्लिश सोनेट के जो मेजर पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं। पहला जो होता है वो क्वेट्रियंस होता है। क्लियर, और जो सेकंड होता है वो कपलेट होता है। जिस तरह से 2 चीजों का कपल होता है, सेम एज वैसे ही 2 लाइन्स का कपलेट यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए इधर ये इंग्लिश सोनेट की जो क्वेट्रेंस की जो पोयम होगी, इंग्लिश सोनेट वाली पोयम होगी ना, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो 49 में होगी, लेकिन उनका डिवाइडेशन अलग अलग होगा। उनका जो डिवाइडेशन होगा वो क्वेट्रेंस का अलग होगा और कपलेट का अलग होगा। ठीक है, जो क्वेट्रेंस का डिवाइडेशन होगा ना बच्चों वो 4 लाइन का स्टेंजा होगा। ठीक है, जैसे 4 लाइन का स्टेंजा एक हो गया, 4 लाइन स्टेंजा या ग्रुप बोल दो आप। ठीक है, 4 लाइन ग्रुप होगा। ये एक हो गया 4 लाइन का ग्रुप, फिर एक नीचे और हो गया अलग से 4 लाइन का ग्रुप। ठीक है, फिर एक और ग्रुप है 4 लाइन्स का ग्रुप। मतलब 3-4 लाइन्स के जो ग्रुप होंगे वो क्वेट्रेंस के इंग्लिश सोनेट के डिवाइडेशन के होंगे। ठीक है, और बची अपनी 2 लाइन्स 4 4 4 इक्वल टू 12। ये टोटल हमारी प्लस करने पे कितनी लाइन्स हो गई? 12 लाइन्स। तो ये हमारा 12 लाइन्स का क्वेट्रेंस इंग्लिश सोनेट हो गया।
ठीक है। अब हमारी 14 में से 2 लाइन लेफ्ट होती है, वो 2 लाइन्स का कपल यहाँ पे होगा जिसको हम कपलेट कहते हैं। आगे समझ में देखिए, अब इंग्लिश सोनेट है। इंग्लिश सोनेट का डिवाइडेशन वैसे ही होगा जैसे इटालियन सोनेट का डिवाइडेशन भी था। इटालियन सोनेट का तो डिवाइडेशन 8 और 6 लाइन में डिवाइड होता है वो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सोनेट जो होती है उसका डिवाइडेशन जो होगा वो देखिए 4 लाइन के 3 स्टेंजा होंगे, ठीक है, और 2 लाइन की अलग होगी। टोटल 14 लाइन हो गया और वो 14 लाइन का जिसका डिवाइडेशन 4 लाइन 3 में 3 4 लाइन्स के ग्रुप होंगे, ठीक है, और एक 2 लाइन का ग्रुप होगा, वो तो हमारा इंग्लिश सोनेट होगा, ठीक है। और जो एक 8 लाइन में और 6 लाइन में जो डिवाइडेशन होगा वो हमारा इटालियन सोनेट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ेंगे, विल बी कंटिन्यू, अब हम पढ़ेंगे राइम स्कीम ऑफ द इटालियन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। ओके स्टूडेंट्स, विल बी कंटिन्यू। अब हम पढ़ेंगे राइम स्कीम ऑफ द इटालियन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। ओके, अब देखिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमारी राइम स्कीम क्या होती है, ठीक है। जिस भी पोएम को हम लिखते हैं उस पोएम का जो लिरिकल वे होता है ना, जो अपन सुर ताल बोलते हैं, वो हमारी राइम स्कीम कहलाती है, ठीक है। जो उसके गीत होते हैं, बोल होते हैं, वो हमारी क्या लय है, क्या ताल है, वो हमारी राइम स्कीम होती है, ठीक है। अब देखिए राइम स्कीम जो है लिटरेरी टर्म की पढ़ेंगे हम पहले, सॉरी इटालियन सोनेट की पढ़ेंगे। लिटरेरी टर्म का जो इटालियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम हम पढ़ेंगे। इटालियन सोनेट, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इटालियन सोनेट के 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम होगी बच्चों, जो ऑक्टेव है वो हमारा 8 लाइन का स्टैंजा होता है और इस 8 लाइन की जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी बी ए, ठीक है, एंड ए बी बी ए। ये पूरी हमारी 8 लाइन की राइम स्कीम है, ठीक है, ठीक है। 8 लाइन्स ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, ए बी बी ए बी बी ए, ये हमारी 8 लाइन्स की ऑक्टेव की राइम स्कीम है। अब हम पढ़ेंगे सस्टेट की, ये हमारी पूरी 4 टोटल 8 हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सस्टेट की राइम स्कीम। देखिए इटालियन सोनेट, ठीक है। फर्स्ट है ऑक्टेव, ऑक्टेव की राइम स्कीम ए बी 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 ये। और जो सेकंड है वो क्या है, सस्टेट। अब देखिए सस्टेट की जो राइम स्कीम होगी वो सी डी ई। क्लियर? ये क्या ए बी बी ए और ये हमारी हो जाएगी सी डी ई एंड सी डी ई। ये हमारी कितनी हो गई, 4 एंड 4 टोटल 8 लाइन हो गई, और ये 3 एंड 3 टोटल हमारी कितनी हो गई, 6। 8 एंड 6 कितना हो गया टोटल हमारा 14 लाइन का पोएम, ठीक है। ये हमारी राइम स्कीम हो गई इटालियन सोनेट की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। अब हम करते हैं इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। आई होप कि आप आइडेंटिफाई करना अब सीख गए होंगे कि पोएट्री के अंदर हम किस तरह से इटालियन जो सोनेट है और इंग्लिश सोनेट है उसमें डिफरेंस कर सकते हैं और किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। इंग्लिश सोनेट राइम स्कीम, क्लियर? अब देखिए सेम है जैसे इटालियन सोनेट के 2 मेजर पार्ट थे वैसे इसके भी थे, क्वेट्रियंस और कपलेट। क्वेट्रियंस एंड कपलेट, ठीक है। अब देखिए क्वेट्रियंस का जो राइम स्कीम थी वो क्या थी हमारी, ये 4 लाइन का ग्रुप होता है ना बच्चों, तो इसकी जो वो बनेगी राइम स्कीम वो भी वही बनेगी, ए बी सी डी ई एफ
ई एफ। क्लियर? ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए जो कपलेट है वो हमारी 2 लाइन्स लेफ्ट हो जाती है, 2 लाइन्स बचती है इन 12 में से, तो वो हमारी बनती है जे जे। क्लियर? अब ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाइन का हमारा ग्रुप हो गया, 4 लाइन्स का टोटल हमारी 12 लाइन्स हो गई। क्लियर? अब ये 2 लाइन का ग्रुप हो गया, 12 + 2 = हमारी 14 लाइन का सोनेट हो गया। क्लियर? अब आगे आपको समझ में फाइंड आउट करना इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट पोएट्री में जो 8 और 6 लाइन में डिवाइड होगी 14 लाइन, वो इटालियन सोनेट, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो 4 लाइन के ग्रुप में और 2 लाइन के ग्रुप में जो डिवाइडेशन होगा वो हमारा इंग्लिश सोनेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें एंड देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रिपेयर योर नोट्स।